एक सपने ने कैसे बदल दी राजा जनक की जिंदगी। बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। चलिए आइए आरंभ कर लेते हैं अपनी इस सुंदर कहानी को। प्राचीन भारत में कई राजा थे जो युद्ध में अपने कौशल, सैन्य शक्ति और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। लेकिन बहुत कम राजा ऐसे थे जिन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाई को हासिल किया। ऐसे एक असाधारण राजा थे मिथिला के राजा जनक। देवी सीता के पिता के नाम पर तो आप सब उन्हें जानते ही होंगे। वह युवा अवस्था से ही सत्य के उत्कट साधक थे। वह अपने दरबार में आध्यात्मिकता और धर्म पर लंबे शस्त्रार्थ का आयोजन किया करते थे। ये बहस पूरे पूरे दिन चलती थीं। इनमें राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान और तपस्वी भाग लेते थे। शस्त्रार्थ के बाद रात का खाना होता था, जिसके बाद राजा सोने के लिए अपने कक्ष में चले जाते थे। एक रात की बात है। एक रात राजा जनक ने बहुत ही अजीब स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि पड़ोस के ही एक शक्तिशाली सम्राट ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, जिससे बहुत ही विनाश हुआ। युद्ध में तय दिखती मौत से बचने के लिए राजा जनक घने जंगल की ओर भागने लगे। लगातार भागने से उनकी थकान बहुत बढ़ गई। घने जंगल में बीच चलते चलते उनकी सांसें भी उखड़ने लगीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी महसूस किया कि उन्हें भूख प्यास भी बहुत जोरों से लग आई है। भूख प्यास और थकान ने मिलकर उनकी पीड़ा को बहुत ही बढ़ा दिया। वह इसी पीड़ा में कई दिनों तक घने जंगल में भटकते रहे। इतने दिनों तक कुछ भी नहीं खाने से वह भूखे मरने के कगार पर आ पहुँचे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। सौभाग्य से एक दिन जंगल से उन्हें गुजरते हुए एक व्यक्ति को देखा। एक व्यक्ति ने उन्हें दयनीय हालत में लेटे देखकर, भिखारी जैसी हालत को देखकर उस व्यक्ति के मन में उनके प्रति तरस आ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने राजा जनक थे। उसने राजा जनक को रोटी का एक टुकड़ा दिया। भूख के मारे मरणासन्न हुए जनक के लिए रोटी का वह टुकड़ा पुनर्जीवन से कम नहीं था। रोटी का टुकड़ा लेकर राजा जनक ने उस व्यक्ति को मन ही मन धन्यवाद दिया और तुरंत उठकर बैठ गए। वह भूख से व्याकुल पेट में रोटी का टुकड़ा डालने को हाथ मुंह की ओर ले गए, पर यह क्या, इससे पहले कि रोटी मुंह में जाती एक कोए ने झपट्टा मारा और उनके हाथ से रोटी छीनकर वह उड़ गया। इतने दिनों के बाद उन्हें भोजन का केवल एक ही कौर मिला था और अब वह भी कोआ छीनकर ले गया। जनक के लिए वह डूबते को तिनके के सहारे जैसा था। उसके छीनने पर उन्होंने अपना आपा खो दिया और एक उनके मुंह से जोर की चीख निकली। चीख के साथ ही
पसीने से भीगे हुए राजा जनक चौंक कर उठे। उन्होंने खुद को अपने महल के शाही बिस्तर पर पाया। क्षण भर के लिए सपने से स्तब्ध जनक को जब वस्तु स्थिति का भान हुआ तो उनके आध्यात्मिक मन ने स्थिति का विश्लेषण शुरू किया। अपने भयानक सपने पर विचार करते हुए उन्होंने सोचा, सपना देखते समय मैं वास्तव में बिस्तर में गहरी नींद में था, लेकिन मेरा दिमाग जंगल में खो गया था। जंगल में भागते समय मैं निश्चित रूप से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कोए ने भी सचमुच ही झपट्टा मारा और मेरी रोटी को तुरंत ही छीन कर ले गया। और इससे भी कोई शक की बात नहीं है कि मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया था। पर सवाल यह है कि मैं वास्तव में उस समय क्या कर रहा था? क्या मैं अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था या मैं युद्ध में हार कर जंगल में भटक रहा था? दोनों में से कौन सी स्थिति वास्तविक थी? इसमें कोई शक नहीं था कि उनका सवाल बिल्कुल वाजिब था, लेकिन बहुत सोचने पर भी जवाब उनके हाथ नहीं लगा। राजा जनक उसी क्षण से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। इस व्याकुलता में वह राज्य, परिवार और अन्य सभी चीज़ों के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को भी भूल गए थे। सत्य की खोज में जनक ने कई सभाएं बुलाईं और उत्तर देने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया गया, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी बेचैनी और चिंता उनके परिवार और मंत्री परिषद सहित उनके आसपास के सभी लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। उनकी हालत ठीक करने के लिए कई चिकित्सकों को भी बुलाया गया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हो गए। उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान भी जनक के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जनक के सवाल की खबर दूर दूर तक फैल गई। जल्द ही वह उस समय के सबसे बुद्धिमान ऋषि अष्टावक्र के पास भी पहुंच गई। वह तुरंत ही जनक से मिलने के लिए वहां से निकल पड़े। जैसे ही ऋषि जनक के दरबार में पहुँचे, राजा ने अपना प्रश्न रखा। अष्टावक्र मुस्कुराए और कोमल शांत स्वर में राजा से बोले, महाराज, युद्ध में आपकी हार और सपने में जंगल में भटकना वास्तविकता नहीं थी, और आपके शाही कक्ष में आपकी उपस्थिति भी वास्तविक नहीं थी। ऐसे विचित्र उत्तर सुनकर जनक हतप्रभ रह गए, क्योंकि जिन विद्वानों से उन्होंने पहले परामर्श किया था, उन्होंने घोषित किया था कि पहली स्थिति वास्तविकता थी, जबकि अन्य ने राय दी थी कि दूसरी स्थिति वास्तविक थी। लेकिन यहाँ तो ऋषि अष्टावक्र, जो यह दावा कर रहे थे कि दोनों में से कोई भी अवस्था वास्तविक नहीं थी। हालांकि यह देखते हुए जनक भी तनिक भ्रमित हो गए। हालांकि यह देखते हुए कि जनक इतने दिनों तक इतनी भ्रमित अवस्था में रहे, अष्टावक्र के उत्तर पर उनकी घबराहट कम से कम उनकी सतर्कता और तीव्र बुद्धि का संकेत थी। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर
अष्टावक्र ने अपनी पिछली टिप्पणी को विस्तार से बतलाया। उन्होंने बताया, जब आप जंगल में भटकने का सपना देख रहे थे तब आप शारीरिक रूप से अपने महल में मौजूद थे, जिसका अर्थ है कि जंगल में आपका भटकना वास्तविक नहीं था। इसी तरह यद्यपि आप शारीरिक रूप से अपने महल में मौजूद थे, पर आपका मन जंगल में भटक रहा था। इसीलिए कक्ष में भी आपकी उपस्थिति वास्तविक नहीं थी। अष्टावक्र के स्पष्टीकरण से सहमत होने के बाद राजा जनक की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने ऋषि से पूछा, यदि दोनों में से कोई भी अवस्था वास्तविक नहीं थी तो फिर वास्तविकता क्या है? महर्षि अष्टावक्र ने जनक की आँखों में गहरे झांकते हुए उत्तर दिया, वास्तविकता क्या है? तुम्हारे भीतर का साक्षी है वास्तविक, वह जो इन दोनों अवस्थाओं को होते हुए देख रहा था। वह जो देख रहा था कि तुम अपने बिस्तर पर थे और सपना देख रहे थे। वह भी जो देख रहा था कि तुम जंगल में भटक रहे थे। वह साक्षी वास्तविक है। महर्षि अष्टावक्र का ज्ञानवर्धक उत्तर राजा जनक पर वज्र की तरह गिरा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जीवन में एक नई दिशा मिल गई है। अब उन्हें हर कीमत पर अपने भीतर के साक्षी को पाना है। आखिरकार राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के शिष्य बन गए और ऋषि के मार्गदर्शन में अपने भीतर के साक्षी को जाना। महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच ज्ञानवर्धक यह चर्चा की श्रृंखला आज अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, महान ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक की यह प्रेरणादायक कथा आपको कैसी लगी? आपको ये कथा या प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें। राजा जनक और अष्टावक्र की अनेक कथा कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद।